सो खिचडी खाऊन आपल्याला कंटाळा आलेला असतो आणि कधी कधी साबुदाणा भिजवायचाही आपल्या लक्षात राहत नाही। सो अशा वेळी कच्च्या साबुदाण्याची चविष्ट आणि झटपट होणारी रेसिपी आज आपण बघणार आहोत। साहित्य कमी लागतं, घरच्या साहित्यात होणारी ही रेसिपी आहे। चला तर मग आजच्या रेसिपीला सुरुवात करूया। व्हिडिओ आवडत असेल तर व्हिडिओला लाईक करा आणि जर तुम्ही चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, जेणेकरून येणाऱ्या नवनवीन व्हिडिओजचे अपडेट तुम्हाला लगेच मिळतील। आता ही रेसिपी बनवण्यासाठी आपल्याला सगळ्यात पहिल्यांदा 1 कप कच्चा साबुदाणा घ्यायचा आहे। इथे कोणताही आपण भिजवलेला साबुदाणा वापरणार नाही। त्याच्यानंतर आपल्याला 3 हिरव्या मिरच्या घ्यायच्या आहेत। जर तुम्हाला जास्त तिखट आवडत असेल तर तुम्ही मिरचीचं प्रमाण वाढवलं तरीही चालेल। त्याच्यानंतर 1 छोटा कप आपल्याला शेंगदाणे घ्यायचे आहेत। हे मी कच्चे शेंगदाणे वापरलेले आहेत, भाजलेले शेंगदाणे नाहीत घेतले। सो अशा प्रकारे या सगळ्या कच्च्या वस्तू आपल्याला भाजून घ्यायच्या आहेत। जास्त वेळ लागत नाही भाजण्यासाठी, 3 ते 4 मिनिटे पुरेसे होतात हे भाजण्यासाठी। आपल्याला हे मीडियम आचेवरती भाजून घ्यायचं आहे। तुम्हाला दिसत असेल बघा, मिरचीसुद्धा छान अशी आपली भाजलेली आहे। जेव्हा या मिरचीला असे डाग पडतात तेव्हा समजून जायचं की मिरची आपली भाजलेली आहे। सो हे आपण 3 ते 4 मिनिटासाठी मीडियम ते हाय फ्लेमवर तुम्ही भाजू शकता, फक्त जास्त करपून देऊ नका। जेव्हा आपले शेंगदाणे थोडेसे ब्राऊन होतील तेव्हा आपल्याला गॅस बंद करायचा आहे। आता अशा प्रकारे मिरच्यांना डागसुद्धा पडलेले आहेत आणि शेंगदाणेसुद्धा भाजलेले आहेत। त्याच्यानंतर हे थोडंसं थंड करून घ्यायचं आहे, रूम टेम्परेचरला आपल्याला थंड करायचं आहे। त्याच्यानंतर यामधल्या आपण ज्या मिरच्या भाजून घेतलेल्या आहेत त्या आपल्याला एका बाउलमध्ये काढून घ्यायच्या आहेत। इथे जर तुम्ही लहान मुलांसाठी बनवत असाल तर मिरचीचं प्रमाण कमी ठेवा, जेणेकरून ते आवडीने खातील आणि त्यांना तिखटही लागणार नाही। इथे आपल्याला एक मिक्सरचं भांडं घ्यायचं आहे आणि जे आपण शेंगदाणे आणि भाजून घेतला होता, थंड करून घेतला, त्याच्यानंतर आता हे आपल्याला मिक्सरच्या भांड्यामध्ये घालायचं आहे। जर तुमच्याकडे मिक्सरचं मोठं भांडं असेल तर तुम्ही सगळं एकदम बारीक करू शकता आणि जर छोटं भांडं असेल तर तुम्हाला थोडं थोडं करून ते बारीक करावं लागेल। अशा प्रकारे आता ही मी पावडर याची बनवून घेतलेली आहे। जर तुम्ही थोडंसं जाडसर बनवलं तरीही चालेल, काहीच प्रॉब्लेम नाही आहे। आता ही जी आपण पावडर तयार केलेली आहे ती एक आपल्याला बाउलमध्ये काढून घ्यायची आहे। ही रेसिपी करायला सोपी आहे, घरच्या साहित्यात होणारी आहे आणि नवरात्रीला उपवास असतात, खिचडी खाऊन आपल्याला कंटाळा आलेला असतो, तेव्हा ही रेसिपी आपण बनवू शकतो। त्याच्यानंतर आपल्याला ते परत एकदा मिक्सरचं भांडं घ्यायचं आहे आणि ते बटाटा घ्यायचा आहे। बारीक चिरून घेऊ शकता किंवा मोठा जाडसर असा चिरून घेतला तरीही चालेल। मग अशी ज्या आपण मिरच्या भाजून घेतल्या होत्या त्या मिरच्या आपल्याला घ्यायच्या आहेत आणि या मिक्सरच्या भांड्यामध्ये अशा प्रकारे तोडून घालायच्या आहेत। त्याच्यानंतर चवीप्रमाणे मीठ घालायचं आहे। इथे तुम्हाला बटाट्याच्या आणि मिरचीच्या चवीप्रमाणेच मीठ घालायचं आहे। त्याच्यानंतर इथे आपल्याला अर्धा चमचा जिरे घालायचे आहेत। जर जिरे तुमच्याकडे उपवासाला चालत नसतील तर तुम्ही इथे स्किप करू शकता, नाही घातले तरीही चालेल। यामध्ये थोडंसं पाणी घालायचं आहे, अर्धा कप तुम्ही पाणी घालू शकता आणि हे आपल्याला आता मिक्सरमध्ये बारीक करून घ्यायचं आहे। तुम्हाला दिसत असेल बघा, छान असं एकदम जाडसर असं आपलं बॅटर हे तयार झालेलं आहे। तुम्ही एकदम बारीकसुद्धा करू शकता किंवा थोडंसं असं जाडसर ठेवलं तरीही चालेल। आता जो आपण मगाशी पीठ घेतलं होतं साबुदाणा आणि शेंगदाण्याचं, त्यामध्ये अर्धा चमचा जिरे आणि अर्धा चमचा ओवा घालायचा आहे। जर तुमच्याकडे उपवासाला चालत असेल तर तुम्ही घालू शकता, नाहीतर नाही घातलं तरीही चालेल। अर्धा चमचा आपल्याला लाल तिखट घालायचं आहे। त्याच्यानंतर अर्धा चमचा रेड चिली फ्लेक्स घालायचे आहेत। इथे आपण जे लाल तिखट वापरत आहोत यामध्ये गरम मसाला नाही आहे, फक्त रेड चिली पावडर आहे। चवीप्रमाणे आपल्याला मीठ घालायचं आहे, जेणेकरून साबुदाणा आणि जी आपण शेंगदाण्याची पावडर केलेली आहे त्याची छान अशी, आता हे सगळे मसाले आपले घालून झालेले आहेत। याच्यानंतर आता हे छान असं मिक्स करून घ्यायचं आहे, एकजीव करायचं आहे। आता यामध्ये पाण्याचं प्रमाण तुम्हाला लक्षात ठेवायची गरज नाही आहे, जास्त काही अवघड रेसिपी नाही ही। पाणी तुम्ही मोजून नाही घातलं तरीही चालेल, फक्त हे पीठ आपल्याला असं घट्ट असं मळून घ्यायचं आहे, एक बॅटर प्रमाणे तयार करायचं आहे। सो त्याच्यासाठी लागेल तेवढं तुम्हाला पाणी यामध्ये तुम्ही घालवू शकता आणि पाण्याची क्वांटिटी कमी जास्त होऊ शकते, तुमच्या साबुदाण्यावरती डिपेंड आहे। जर तुम्ही बारीक घेतला असेल तर पाणी कमी लागेल, जर तुम्ही जाडसर साबुदाणा घेतला असेल तर पाणी तुम्हाला जास्त लागेल। सो इथे पाण्याची क्वांटिटी लक्षात ठेवण्याची गरज नाही, फक्त अशा प्रकारे बॅटर तुम्हाला तयार करून घ्यायचं आहे। तुम्हाला दिसत असेल बघा, अशा प्रकारे मी थोडंसं घट्टसरच असं हे तयार करून घेतलेलं आहे। त्याच्यानंतर इथे आपल्याला थोडीशी कोथिंबीर घालायची आहे, बारीक चिरलेली। जर तुम्ही उपवासाला बनवत असाल आणि कोथिंबीर नसेल चालत तर तुम्ही ही सुद्धा स्किप करू शकता। आणि जर तुम्ही ही रेसिपी उपवासाला नसेल बनवत, असाच नाश्ता करण्यासाठी बनवत असाल तर तुम्ही यामध्ये कोथिंबीर घालू शकता।
कारण कोथिंबीरची चव खूप छान लागते. आता ही कोथिंबीर घालून झाल्यानंतर थोडंसं मिक्स करायचं आहे आणि याच्यानंतर याच्यावरती झाकण ठेवायचं आहे. 5 ते 10 मिनिटासाठी तुम्ही ठेवू शकता आणि जर तुम्ही खूप घाईत असाल तर 5 मिनिटे ठेवलं तरीही चालेल. अशा प्रकारे आता जे आपण पाणी घातलेलं होतं हे या सगळ्या साबुदाण्याने शोषून घेतलेलं आहे. सो बॅटर हे एकदम कोरडं असं तयार झालेलं आहे. त्याच्यानंतर आपण जी मगाची पेस्ट तयार करून घेतली होती बटाटा आणि मिरचीची, ती पेस्ट आपल्याला याच्यामध्ये घालून घ्यायची आहे. यामध्ये कधी तुमचा बटाटा जाडसर एकदम राहू शकतो किंवा बारीकसुद्धा होऊ शकतो. ते तुम्ही तुमच्या मिक्सरवरती डिपेंड आहे. सो तुम्ही जाडसरसुद्धा घेऊ शकता आणि एकदम बारीक अशी पेस्ट केली त्याची तरीही चालेल. सो अशा प्रकारे आता हे मिक्स करून झालेलं आहे. याच्यानंतर आपल्याला 1 वाटी दही घ्यायचं आहे. तुमच्या घरात जे अवेलेबल आहे दही तुम्ही ते घेऊ शकता किंवा बाजारातून विकत आणलं तरीही चालेल. त्याच्यानंतर चवीप्रमाणे मीठ घालायचं आणि हे दही थोडंसं आपल्याला फोडून घ्यायचं आहे जेणेकरून यामध्ये गाठी राहणार नाहीत. अशा प्रकारे आपल्याला हे दही करून घ्यायचं आहे. जर तुमच्याकडे बीटर असेल तुम्ही त्या बीटरने सुद्धा हे बीट केलं, फेटलं थोडंसं तरीही चालेल किंवा असं चमच्याच्या मदतीने फेटलं तरीही चालेल. त्याच्यानंतर आता इथे आपल्याला 1 चमचा तेल घ्यायचं आहे. अर्धा चमचे जिरे घालायचे आहेत फोडणीसाठी आपल्याला. आता हे आपले जिरे घालून झालेले आहे, थोडेसे तडतडून द्यायचे. त्याच्यानंतर कढीपत्ता घालायचा आहे. इथे तुम्ही वाळका कढीपत्तासुद्धा वापरू शकता. जर तुमच्याकडे अवेलेबल नसेल ताजा कढीपत्ता तर तुम्ही वाळका कढीपत्तासुद्धा घेऊ शकता. अर्धा चमचा लाल तिखट घालायचं आहे आणि आता हे थोडंसं तेलामध्ये फ्राय होऊन द्यायचं आहे जेणेकरून ते आपण जे मसाले घातलेले आहे ते छान असे तेलामध्ये फ्राय होतील. जे आपण मगाशी दही फेटून ठेवलं होतं त्या दह्यामध्येच आपल्याला ही फोडणी घालायची आहे आणि छान अशी थोडीशी तडतडून द्यायची जेणेकरून दह्यालाही याची खूप छान अशी टेस्ट येते. जरी ते तुम्हाला तेल आवडत नसेल तुम्ही तूप किंवा बटर वापरलं तरीही चालेल. ते तुमच्या आवडीवरती डिपेंड आहे तुम्हाला तेल वापरायचं आहे की बटर. आता ही जी आपली फोडणी घालून झालेली आहे ती छान अशी मिक्स करून घ्यायची जेणेकरून याची छान अशी टेस्ट लागते. आता हे आपण साईडला ठेवून घेणार आहोत. इथे आपल्याला एक पॅन घ्यायचा आहे. यामध्ये 1 चमचा तेल घालू शकता किंवा तुम्हाला तूप किंवा बटर आवडत असेल तुम्ही ते वापरलं तरीही चालेल. अशा प्रकारे ते स्प्रेड करून घ्यायचं. त्याच्यानंतर आपण जे मगाशी साबुदाणा, शेंगदाणा आणि बटाट्याचं जे बॅटर बनवलेलं होतं ते अशा प्रकारे चमच्याच्या मदतीने तव्यावरती पसरवून घ्यायचं आहे. हे तुम्ही तुमच्या इच्छेनुसार आवडीनुसार पसरवू शकता. जर तुम्हाला जाडसर आवडत असेल तर तुम्ही असं जाडसर पसरू शकता किंवा जर तुम्हाला एकदम पातळ असं हवं असेल तर तुम्ही ते चमच्याच्या मदतीने दाबून असं स्प्रेड करू शकता. थोडीशी कोथिंबीर घालायची आणि रेड चिली फ्लेक्स घालायचे आहेत थोडेसे गार्निशिंगसाठी. त्याच्यानंतर अर्धा चमचा तेल घालायचं. हे तुम्ही झाकून ठेवून सुद्धा शिजवू शकता. जर तुमच्याकडे वेळ खूप कमी असेल तर तुम्ही हे झाकण याच्यावरती ठेवून ते शिजवू शकता. आता हे एका बाजूने क्रिस्पी असं फ्राय झालेलं आहे. सो अशा प्रकारे तुम्ही उलटण्याच्या मदतीने ते दाबून सुद्धा भाजू शकता जेणेकरून खालची जी त्याची बाजू आहे ती छान अशी क्रिस्पी होईल. अशा प्रकारे हे भाजून घ्यायचं आहे. आता आपण हे पलटी केलेलं आहे आणि हे दुसऱ्या बाजूनेही आपल्याला थोडंसं तेल घालून क्रिस्पी असं फ्राय करून घ्यायचं आहे. जर तुम्हाला तेल आवडत नसेल तर तुम्ही लेस ऑइलसुद्धा बनवू शकता. नॉनस्टिकच्या पॅनवरती तुम्ही थोडंसं तेल टाकून ते बनवू शकता. फक्त थोडंसं मिडियम आचेवरती ते भाजा जेणेकरून क्रिस्पी होईल. एकदम हाय फ्लेमवरती भाजू नका, नाही तर ते भाजलं जाणार नाही आणि क्रिस्पीसुद्धा होणार नाही, करपलं जाईल ते लगेच. सो अशा प्रकारे हे आपलं तुम्हाला दिसत असेल बघा, दोन्ही बाजूने छान असं क्रिस्पी झालेलं आहे. अशाच प्रकारे ही रेसिपी नक्की घरी ट्राय करा, आपल्या फॅमिलीला खाऊ घाला आणि मग मला कमेंटमध्ये सांगा कशी झाली होती. आता जे आपण मगाशी फोडणीचं दही तयार केलं होतं या दह्याबरोबर आज आपण हे साबुदाण्याचा पराठा खाणार आहोत. जर तुम्हाला दुसरा कोणता सॉस किंवा टोमॅटो सॉस चटणीबरोबर खायचं असेल तुम्ही त्याच्याबरोबर सुद्धा खाऊ शकता. फक्त हे दही एकदा नक्की घरी ट्राय करा, आपल्या फॅमिलीला खाऊ घाला आणि मग मला कमेंटमध्ये सांगा कशी झाली होती. ही तुम्ही रेसिपी उपवासाला बनवू शकता किंवा अशीच नाश्त्यासाठी बनवली तरीही चालेल. आता ही आज आपण दह्यात बुडवून खाणार आहोत. चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा जेणेकरून येणाऱ्या नवनवीन व्हिडिओजचे अपडेट तुम्हाला लगेच मिळतील. चला तर मग भेटूयात पुढच्या रेसिपीमध्ये. तोपर्यंत बाय बाय, टाटा. आज हम बिना मैदे के ढेर सारे समोसे बनाने वाले हैं. समोसे बनाना आपको झंझट लगता है, पर आज मैं आसान तरीके से 5 मिनट में 15 से 20 समोसे आप बनाकर तैयार करेंगे. इतना ये आसान और टेस्टी रेसिपी है.
चलिए तो ज़्यादा समय ना लेते हुए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमें मोहन बना के ले लेना है। ये ट्रिक ऐसी है, अगर आप ये ट्रिक यूज़ करेंगे तो आपको कम से कम तेल लगेगा समोसा बनाने के लिए। सबसे पहले यहाँ पर 2 चम्मच ऑयल लेना है और उसी बर्तन में हमें 2 चम्मच पानी ले लेना है। यहाँ पर क्वांटिटी ध्यान रखिएगा, अगर आपने 2 चम्मच ऑयल लिया है 2 चम्मच आपको पानी लेना पड़ेगा। अब हमें क्या करना है, अगर आपके पास बीटर अवेलेबल हो तो आप इस प्रकार से बीट सकते हैं पानी और ऑयल को, और अगर आपके पास बीटर ना हो तो आप चम्मच की मदद से भी इसे फेंट सकते हैं। आप देख पा रहे हैं सफ़ेद हमारा ऐसा झाग बन के तैयार हो चुका है। अगर आप ये ट्रिक लगाएंगे तो आपके समोसे बाजार स्टाइल खस्ता बनेंगे और ज़्यादा ऑयल भी आपको नहीं लगेगा। इस वजह से हम इस प्रकार इसे बीट कर रहे हैं। 15 से 20 सेकंड के लिए हमें इसे बीट करना है, ज़्यादा समय नहीं लगता है। ज़्यादा से ज़्यादा आप 1 मिनट बीट करेंगे तो आपका समोसा अच्छा बनेगा। इसके बाद यहाँ पर हमें मिक्सी का जार लेना है और आपके पास जो खड़ा मसाला अवेलेबल है वो आपको इस मिक्सी के जार में डाल देना है। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें 1 चम्मच सौंफ डाल देनी है। आपके पास जो सौंफ अवेलेबल हो, भुनी हुई या सादी, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हमें ये दोनों आइटम अच्छी तरह से मिक्सी में पीस लेने हैं। ज़्यादा बारीक इसका पाउडर नहीं करना है, मीडियम हमें दरदरा इसे पीस लेना है। आप देख पा रहे हमने इस प्रकार से इसे दरदरा पीस के लिया है। अगर आपके पास जो कूटने का साधन होता है उससे भी आप कूट सकते हैं। इसके बाद हम 2 चम्मच ऑयल ले लेंगे। आप यहाँ पर घी या बटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको पसंद हो तो। इसके बाद हमें डाल देना है आधा चम्मच जीरा, और ये जीरा हमें सबसे पहले अच्छी तरह से भून लेना है इस ऑयल में, ताकि हमारी जो आलू की सब्ज़ी है वो अच्छी बनेगी। और आपने नोटिस किया होगा तो आपको पता चलेगा जो हम आलू की सब्ज़ी खाते हैं उसमें भी जीरा होता है। और आधा चम्मच हमें डाल देना है सरसों, और ये दोनों हमें ऑयल में अच्छी तरह से फ्राई कर लेने हैं। सरसों हमारे ऑयल में फूटनी चाहिए ताकि इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप देख पा रहे हैं हमारा सरसों अच्छी तरह से फूट रही है। इसके बाद हमें डाल देना है कड़ी पत्ता। 3 से 4 हमें कड़ी पत्ता के पत्ते ले लेने हैं और उसे इस प्रकार से तोड़कर डाल देने हैं ताकि उसका स्वाद अच्छी तरह से आएगा। और हमें जो मिक्सी में खड़ा मसाला कूट के लिया था वो हमें इस ऑयल में डाल देना है और इसे भी अच्छी तरह से हमें फ्राई कर लेना है। इसके बाद हमें 1 हरी मिर्च डाल देनी है। आप अपने स्वादानुसार डालिएगा, अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद हो तो मिर्च की क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं। ये रेसिपी आप आसानी से घर पर बना सकते हैं। हम जब बाज़ार में जाते हैं तो समोसा लेके आते हैं, क्योंकि हर कोई को समोसा पसंद होता है, इसलिए आज हम घर में बाजार स्टाइल क्रिस्पी समोसा बनाने वाले हैं, वो भी बिना मैदे के। अब आप देख पा रहे हैं हमारा मसाला अच्छी तरह से भून चुका है। इसके बाद हमें डाल देना है आधा चम्मच हल्दी, और हल्दी हमें ऑयल में ही डाल देनी है ताकि इसका कलर बहुत अच्छा आता है। आधा चम्मच हमें डाल देना है सब्ज़ी मसाला, और इसके बाद हमें डाल देना है आधा चम्मच रेड चिली पाउडर। स्वादानुसार नमक डालिएगा। अब हमारे सभी मसाले डाल के हो चुके हैं। हमें इसे ऑयल में अच्छी तरह से भून लेना है ताकि इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, और इसे हाई फ्लेम पर नहीं भूनना है वरना ये जल जाएगा। इसे हम मीडियम फ्लेम पर ही भूनेंगे। इसके बाद हमने यहाँ पर 3 आलू लिए थे बॉईल किए हुए, और इसे अच्छी तरह से हमें स्मैश कर लेना है। ज़्यादा स्मैश नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा इसे स्मैश कर लेना है, और इसी प्रकार से हमें ये मिक्स कर देना है। ये रेसिपी बनाना आसान है, जल्दबाजी में बनने वाली रेसिपी है। वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। आप देख पा रहे हैं इस प्रकार से हमने ये सब्ज़ी अच्छी तरह से मिला ली है। आप यहाँ पर ये मीडियम से लो फ्लेम पर अच्छी तरह से पका सकते हैं। इसके बाद हमें डाल देना है काटा हुआ धनिया। यहाँ पर आप पुदीना भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको पसंद हो, वरना अवॉइड भी कर सकते हैं। अब हमारा धनिया डाल के हो चुका है। अब हमें फिर से इसे अच्छी तरह से मिला लेना है ताकि हमारा धनिया भी इस आलू की सब्ज़ी को लग जाएगा और थोड़ा सा पक जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा ही धनिया में इसे पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना है, वरना बाजार स्टाइल इसकी टेस्ट नहीं आती है। इसलिए हमें थोड़ा सा ही ये धनिया पका लेना है। अब हम देख सकते हैं हमारी सब्ज़ी तैयार हो चुकी है। अब इसे हम ठंडा कर लेंगे। आप देख पा रहे हैं एकदम बाजार स्टाइल ये सब्ज़ी आलू की तैयार हो चुकी है। अगर आपको यहाँ पर हरे मटर पसंद हो तो आप हरे मटर भी इसमें डाल सकते हैं। इस प्रकार से हमारी ये सब्ज़ी तैयार हो चुकी है। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और अच्छी तरह से हमें इसे ठंडा कर लेना है। यहाँ पर हमें 1 कप गेहूं का आटा लेना है। यहाँ पर हम मैदा नहीं इस्तेमाल करने वाले हैं, क्योंकि मैदा हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं होता है। आज हम हेल्दी समोसा बनाने वाले हैं, इसीलिए हमने गेहूं का आटा इस्तेमाल किया है। अगर आपको मैदा ही पसंद है तो आप मैदे का इस्तेमाल कीजिएगा। और आधा चम्मच हमें डाल देना है अजवाइन। स्वादानुसार नमक डाल देना है, और ये अजवाइन भी ऑप्शनल है, अगर आपको अजवाइन पसंद है तो डालिएगा, वरना आप अवॉइड भी कर सकते हैं। अब फिर हमें इसके बाद इसे अच्छी तरह से मिला लेना है। अब हम हाथ की मदद से मिलाएंगे ताकि ये अच्छी तरह से घुल मिल जाएगा। और ये आटा गूंथते समय ध्यान रखिएगा कि स्टार्टिंग में हमें इसमें बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं करना है। हमने जो ऑयल डाला था उसी में ये आटा हमें अच्छी तरह से मसल लेना है, और यहाँ पर कोई भी गुठलियाँ नहीं बचनी चाहिए। इस प्रकार से हमें इसे अच्छी तरह से मसल लेना है। ज़्यादा समय नहीं लगता है, 2 से 3 मिनट लगते हैं ये आटा मसलने में।
अब आप देख पा रहे हैं अच्छी तरह से हमारे आटे की कंसिस्टेंसी तैयार हो चुकी है और आटा ने हमारा जो ऑयल था वो अच्छी तरह से सोख लिया है। आप देख पा रहे हैं इसका बाइंडिंग भी अच्छी तरह से हो रहा है, ताकि आप समझ जाइएगा कि ये आटा हमारा परफेक्ट बना है और ज़्यादा इसमें भी ऑयल भी नहीं लगेगा और ये ऊपर का जो पोर्शन होता है समोसे का वो अच्छी तरह से क्रिस्पी बनने वाला है। और यहाँ पर हमें थोड़ा थोड़ा पानी इस्तेमाल करते हुए ये आटा अच्छी तरह से गूँथ लेना है। स्टार्टिंग में ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना है, थोड़ा थोड़ा ही हमें इसमें पानी डाल देना है ताकि हमारा आटा अच्छी तरह से गूँथ जाएगा। अगर आपके हाथ को ये चिपक रहा है तो आप हाथ में ऑयल लगा सकते हैं और इसे अच्छी तरह से गूँथ सकते हैं। आप देख पा रहे हैं इस प्रकार से हमारा आटा अच्छी तरह से गूँथ के हो चुका है। यहाँ पर मैदे का कोई भी इस्तेमाल हम नहीं करने वाले हैं और आप देख पा रहे हैं मैदे जैसा ही हमारा ये सफ़ेद आटा गूँथ के हो चुका है, क्योंकि गेहूँ का आटा भी हम अच्छी तरह से गूँथ सकते हैं। यहाँ पर हमें एक लोई लेनी है जो हमने आटा गूँथ के रखा था उसकी, और उसे सूखे आटे में अच्छी तरह से मिला लेना है और इस प्रकार से हमें ये अभी बेलना है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा बेलते हुए कि ज़्यादा पतली भी नहीं बनानी है और ज़्यादा मोटी भी नहीं बनानी है, मीडियम से हमें ये लोई अच्छी तरह से बेल लेनी है। आप अपने हिसाब अनुसार लोई ले सकते हैं, छोटी या बड़ी, आपको जैसे पसंद हो आप ले सकते हैं। आप देख पा रहे हैं हमारी लोई अच्छी तरह से बेल के हो चुकी है। इसके बाद हमें क्या करना है, हमने ये पिज़्ज़ा कटर लिया है। अगर आपके पास ये पिज़्ज़ा कटर ना हो तो आप शक्कर पारे नमक पारे बनाने वाला जो चम्मच होता है उसकी मदद से आप इस प्रकार से इसे काट सकते हैं। और आपके पास ये दोनों भी नहीं है तो आप चाकू की मदद से भी इसे काट सकते हैं, पर ध्यान रखिएगा चाकू को ऑयल या आटा लगा दीजिएगा वरना ये नहीं चिपकेगा। अब आप देख पा रहे हैं अच्छी तरह से हमारा ये काट के हो चुका है। इसके बाद हमने जो आलू की सब्ज़ी बना के ली थी वो हमें ले लेनी है और एक एक चम्मच हमें जो आलू का पेस्ट है, जो आलू की सब्ज़ी है वो हमें इसमें डाल देनी है। आप देख पा रहे हैं इस प्रकार से हमें एक एक चम्मच सब्ज़ी हर काटे हुए हिस्से में हमें रख देनी है। ज़्यादा सब्ज़ी नहीं डालनी है। अगर आपकी लोई बड़ी हो तो आप ज़्यादा सब्ज़ी डाल सकते हैं, अगर आपकी लोई छोटी हो तो आप थोड़ा ही सब्ज़ी डालिएगा। इस प्रकार से हमें थोड़ा थोड़ा ही सब्ज़ी इसमें डाल देना है। अब हमारे सभी लोई में सब्ज़ियाँ डाल के हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, हमें थोड़ा सा पानी लेना है, सादा पानी, और इस प्रकार से जो हमने लोई काट के ली थी उसके सभी हिस्सों में हमें इस प्रकार से पानी लगा लेना है। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ऑयल बिल्कुल भी मत लगाइएगा वरना ये नहीं चिपकेगी। अब ध्यान से देखिएगा कि हम समोसा कैसे बनाते हैं। जो नीचे के दोनों पोर्शन होते हैं वो हमें इस प्रकार से चिपका देने हैं। अगर आप इस प्रकार से बनाएंगे तो 5 से 10 मिनट में ढेर सारे समोसे बना सकते हैं। इस प्रकार से आप ये समोसे बना के तैयार कर सकते हैं और इसे इस प्रकार से दबा देना है, और जो कोने वाले जो दो दो हिस्से बचते हैं उसे भी हमें इस प्रकार से दबा देना है ताकि वो अच्छी तरह से चिपक जाएंगे और हमने जो अंदर आलू की सब्ज़ी डाली थी वो बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगी। आप देख पा रहे हैं इस प्रकार से हमारा समोसे का अच्छी तरह से शेप बन चुका है। अब हम सभी इस प्रकार से समोसे बना के ले लेंगे। आप देख पा रहे हैं एकदम जो बाजार स्टाइल समोसा होता है उसी तरह हमारा ये समोसा बन के तैयार हो चुका है। अब हमने इस प्लेट में सभी समोसे बना के ले लिए हैं। अगर आपके समोसे प्लेट को चिपक रहे हैं तो आटा इस प्रकार से इस प्लेट में डाल दीजिएगा ताकि आपके समोसे प्लेट को नहीं चिपकेंगे। आप ऑयल भी लगा सकते हैं आटे की जगह पर या आटा भी डाल सकते हैं। इस प्रकार से हमने सभी समोसे बना के लिए हैं। यहाँ पर हमें क्या करना है, कढ़ाई में ऑयल गर्म कर देना है और एक एक करके हमें सभी समोसे इस ऑयल में डाल देने हैं। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि हमें ये समोसे मीडियम आंच पर फ्राई करने हैं, हाई फ्लेम पर नहीं करने हैं वरना ये ऊपर से जल जाएंगे और अंदर का जो आटा रहता है वो कच्चा रह जाएगा। इसीलिए हमें मीडियम आंच पर इसे फ्राई करके ले लेना है। आप देख पा रहे हैं, आप अपने हिसाब अनुसार इसमें समोसे डालिएगा, कम या ज़्यादा। आपका जितना ऑयल ज़्यादा हो तो आप ज़्यादा समोसे डाल सकते हैं। हमने अब इसमें इतने समोसे डाल दिए हैं। जब एक साइड से अच्छी तरह से पक जाएंगे तो आपको ये पलटी कर देने हैं ताकि दूसरे साइड से भी अच्छी तरह से पक जाएंगे। ये रेसिपी घर पर ट्राई कीजिए, अपने फैमिली को भी खिलाइए। देन मुझे कमेंट में बता दीजिएगा कि रेसिपी आपको कैसी लगी। ये समोसे आप अपने बच्चे के टिफिन में दे सकते हैं या अपनी लंच या डिनर में भी खा सकते हैं। अब आप देख पा रहे हैं हमारे समोसे अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। अब इस झारे की मदद से हमें ये सब समोसे निकाल लेने हैं ताकि ये ठंडे हो जाएंगे और इसका ऑयल जो है वो अच्छी तरह से गल जाएगा। हमें अब इसमें निकाल लेने हैं। अगर आपके पास टिश्यू पेपर है तो आप इस टिश्यू पेपर पर भी इसे रख सकते हैं ताकि जो एक्स्ट्रा का वो ऑयल है वो निकल जाएगा। ये रेसिपी घर पर ट्राई कीजिए, अपने फैमिली को भी खिलाइए। आप देख पा रहे हैं अब हमारे समोसे अच्छी तरह से तैयार हो चुके हैं। या आप चटनी के साथ खा सकते हैं, टोमेटो सॉस के भी साथ खा सकते हैं। चलिए तो फिर मिलते हैं अगली रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।